संशय खाया सकल जुग, संसार किनहु न खद। जय बेधे गुर अष्टप्रधान, तिनि संसार चुने चुने खद। संशय खाया सकल जुग, संसार किनहु न खद। जय बेधे गुरु अष्टप्रधान, तिनि संसार चुने चुने खद। कबीरदास जी कहते हैं कि अधिकांश लोग संशय से ग्रसित रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, लेकिन संशय का नाश करने का प्रयास कोई नहीं करता, जो केवल गुरु के उपदेश से ही संभव है। तो यदि गुरु की वाणी, गुरु की शिक्षा के अनुसार चला जाए तो संशय रहेगा ही नहीं। कबीर के अधिकतर दोहे पढ़कर लगता है कि सबसे बड़े कोई धार्मिक क्रांतिकारी यदि थे तो वे कबीर ही थे। भक्तिकालीन सभी संतों में उनकी वाणी सबसे अधिक सशक्त और सक्षम है। उस समय की सभी धर्म साधनाएं, सभी उपासना की पद्धतियां, प्रणालियां जो थीं, उनका गहन अध्ययन करके उन्होंने लिखा जो कुछ लिखा, और वो उनके विचारों में स्पष्ट दिखाई देता है। और वो खुद भी एक बहुत ही उच्च कोटि के साधक रहे हैं, तभी तो गुरु का और गुरु के ज्ञान का महत्व समझ पाए हैं और इतनी आसानी से समझा पाते हैं। वो कहते हैं कि गुरु सैद्धांतिक ज्ञान के साथ प्रयोगात्मक ज्ञान का भी धनी होता है। वो न केवल बताता है, करके दिखाता है, अनेकों उदाहरण देकर अपने अनुभव से कह रहे हैं वो, क्योंकि ऐसे ही एक महागुरु उन्हें भी मिल गए थे, स्वामी रामानंद जी, जिनसे पाई थी उन्होंने सहज समाधि की दीक्षा, और उनका पूरा जीवन ही ध्यान हो गया। अब क्योंकि उन्होंने अपने सारे संशय, अपने सब भ्रम अपने गुरु के सानिध्य में मिटा दिए थे, और यही कारण है कि इसके बारे में वो सबको बता पाते हैं, सिखा पाते हैं। कहते हैं कबीर कि संशय ने, सांसारिक माया के भ्रम ने, शायद संशय, संसार, ये शब्द संसार से जुड़ा हुआ लगता है, क्योंकि संसार स्वयं ही संशय है। संसार क्या है? माया ही तो है। तो इस सांसारिक माया के भ्रम ने समस्त जग को, सकल जुग, युग युगांतर से निरंतर नष्ट किया है। लेकिन इस भ्रम को, इस माया को कोई भी पूरी तरह से नष्ट नहीं कर पाया है, क्योंकि ये माया रूपी सृष्टि फिर नया रूप ले उठ खड़ी होती है। एक युग के बाद दूसरा युग आता है और ये चक्र चलता रहता है। हर बार आता है मनुष्य, फिर फंस जाता है इस माया जाल में। ऐसा फंसा लेती है मनुष्य को उसकी नियति कर्म चक्र में कि बार बार जन्म लेता है वो, उनके फल को भोगने, और कुछ नए कर्म जोड़ लेता है। लेकिन उसका ये कर्मों का समीकरण नहीं हो पाता, ये इक्वेशन कभी बैलेंस नहीं कर पाता वो अपने जीवन काल में, और कई जीवन लग जाते हैं, क्योंकि माया, संशय हर बार आते हैं, उसे घेर लेते हैं। ऐसे में एक ही मार्ग है, और वो है सद्गुरु की शरण। वो है ज्ञान का मार्ग, जो देता है विचारों की दृढ़ता। यदि सच्चे गुरु की प्राप्ति हो जाए तो भ्रम की पट्टी हटाकर वो आंखों से दिखा देता है ज्ञान का मार्ग, और फिर उसके उपदेश, उसके वचन, उसकी शिक्षा इतनी दृढ़ हो जाती है जो बींध देती है मनुष्य को भीतर तक। उसके अंतर में स्थापित हो जाता है वो निश्चय, ध्यानस्थ हो जाता है वो सदा के लिए। संसार का कोई भी संशय, मोह, माया, भ्रम फिर उसे डिगा नहीं सकता, उसका ध्यान भटका नहीं सकता। संसार में रहते हुए भी वो संसार का नहीं रहता। ऐसे ध्यानस्थ मनुष्य के सभी संशय अपने आप मिट जाते हैं, जैसे कबीरदास ने अपने गुरु से पाई सहज समाधि और मिटा दिए अपने संशय। कहते हैं वो कि गुरु ज्ञान की वाणी से प्रभावित हो
जिन्होंने भी उस अवस्था को बोध लिया, समझ लिया, प्राप्त कर लिया, उन्होंने मानो चुन चुन कर अपने सारे भ्रम नष्ट कर दिए। बहुत ही गहरी बात कह गए हैं कबीर यहाँ पर, क्योंकि कबीर की अपनी वाणी भी अपने गुरु के ज्ञान से प्रकाशित है, प्रभावित है। और फिर उनकी मिली जुली फक्कड़ी भाषा के पिटारे में तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनसे वो इस बात को न केवल कह पाते हैं बल्कि बहुत ही सरल तरीके से समझा पाते हैं कि वो अंदर तक बींध जाती है साधक को, सुनने वाले को, पढ़ने वाले को, घुस जाती है उसके भीतर, यदि वो उसके लिए तैयार है, यदि वो चाहे तो देख लेते हैं वो शब्द जो कबीर ने पिरोए हैं इस साखी में। संशय, संशय सबसे पहले, संशय संसार यानी संसार की माया, भ्रम, संशय खाया। अब संशय ने खा लिया यानी ग्रस लिया, ग्रसित कर लिया, नष्ट कर दिया सकल जुग, सारा संसार। और न केवल एक संसार बल्कि संपूर्ण युग युगांतर, एक के बाद एक पूरी सृष्टि। किन्हु यानी किसी ने भी, कोई भी, खद यानी खा लिया, खाया, ग्रस लिया, नष्ट कर दिया। पंजाबी में मिलता जुलता शब्द है ना खादा, तो खादा मीन्स खा लिया, तो शायद ये वहीं से आया है। जे बेधे गुरु अशपिरा, जे यानी जो, बेंधे यानी जो बिंध गया गुरु के अक्षर ज्ञान से, यानी जिसने आत्मसात कर लिया, जिसने समझ लिया। और अगर इस बेधे को हम बोधे कर ले तो जिसने बोध लिया, जिसने समझ लिया, जिसने जान लिया गुरु का ज्ञान, अशपिरा अक्षर ज्ञान, गुरु के उपदेश, गुरु के वचन। तिने संसार चुनी चुनी खद, तिने यानी उन्होंने, संसार की माया को, संशय को चुन चुन कर, ढूंढ ढूंढ कर पूरी तरह से खद खा लिया, नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया। अलंकार योजना को अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले संशय खाया में ही मुझे एक अलंकार नजर आ रहा है। यहाँ पे मानवीकरण कर दिया है कबीरदास जी ने संशय का। मानो संशय कोई मानव हो, कोई दानव हो, कोई राक्षस हो जिसने पूरा संसार खा लिया हो, ग्रसित कर लिया हो। फिर है चुनी चुनी, दोनों ही वर्णों की चरणों की आवृत्ति हो रही है, स्पष्ट है अनुप्रास अलंकार यहाँ पर। फिर दोनों ही चरणों में दोहे के खद खद एक ही तरह के स्वर से अंत होते हैं, अंत्यानुप्रास की प्रतीति हो रही है। तो ये थी श्याम सुंदर दास जी द्वारा संकलित कबीर ग्रंथावली से 22वीं साखी। शीघ्र लौटूंगी अगली साखी के साथ, प्रतीक्षा कीजिएगा। जय कबीर, जय भारत।